डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है विज्ञान, उसके जितने भी आपके उत्तरी प्रश्नोत्तर हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जो कि आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं 2016, 17, 18, 19, 20 है ना, इन सभी के जितने भी क्वेश्चंस आपके जो है विज्ञान के पूछे गए हैं उत्तरी है ना, उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने जो है वो लगभग इसके 50% क्वेश्चंस जो हैं वो करा दिए थे। देखिए 18 में पूछे गए हैं या 19 में, इस तरह जितने भी थे 17 में, उन सभी को हमने करा दिया। तो आगे के वीडियो में जो है आज के वीडियो में जो है आने वाले जो आगे के क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे माध्यम से पूरा जो है आपका उत्तरी प्रश्नोत्तर का जो मैराथन है वो कवर हो जाएगा इसी से। तो वायरस क्या है? तो वायरस जो होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने हुए कोशिकीय संरचना वाले परजीवी होते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये आपके रूसी वैज्ञानिक आइवानोवास्की ने की थी। नेक्स्ट है कि खुरपका या मुखपका रोग किस प्रकार का रोग होता है, यानी है ना, तो ये आपका वायरस जनित रोग होता है। नेक्स्ट है कि किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? तो इसको जो है विरियॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वायरस संक्रमण के लिए कौन से 2 प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं? तो इसके लिए जो होता है न्यूरामिनिटेज और जो है एग्लूटिनिन्स जो होता है आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया फेज क्या है? तो जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरिया फेज कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई 2 वायरसों के नाम उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपका जो है डिऑक्सिबो वायरस लिख सकते हैं और राइबो वायरस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? तो जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयुक्त होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट है कि जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो आपके हैजा है और क्षय रोग होता है। नेक्स्ट है कि वायरस द्वारा फैलाने वाले रोगों का रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो इससे आपका टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन से और या फिर रसायन चिकित्सा के द्वारा जो है इनकी रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट है कि जीवाणु क्या हैं? तो जीवाणु आपके एक कोश के सूक्ष्मजीव होते हैं। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो आपका कैनिंग के द्वारा करते हैं, पाश्चरीकरण के द्वारा करते हैं, कम ताप पर संचयन द्वारा कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि जीवाणु भक्षी क्या है? तो जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करके उनको खा जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संपदा क्या है? तो ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं ना, प्रकृति से जो प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं वही प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि मृदा अपरदन क्या है? तो भूमि के ऊपरी सतह का मिट्टी के कटान या पानी के साथ बह जाने को जो है मृदा अपरदन कहा जाता है। और इसको रोकेंगे कैसे? तो इसको रोकने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं पेड़ों को। नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण की विधियाँ क्या हैं? तो आपके वन्य जीव संरक्षण की विधियाँ स्वास्थानीय होती हैं और उत्स्थानीय या फिर बाह्य स्थानीय होती हैं आपकी, है ना। नेक्स्ट है आपका कि तांबा और सीसा किस प्रकार का खनिज है? तो ये जो होता है तांबा सीसा अलौह खनिज होता है, यानी इसमें लौह की मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है? तो नवीकरणीय संपदा होती है। नेक्स्ट है खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 2-4 तत्व बताइए। तो आपके कोयला हो गया, संगमरमर हो गया, हीरा हो गया, प्राकृतिक गैस होते हैं। नेक्स्ट है कि पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो पेट्रोल को जो है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोदकर निकाला जाता है, अतः पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन होता है। नेक्स्ट है कि प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो प्रकृति में कार्बन जो है चूना पत्थर में आपका मिलता है ना, खड़िया में, संगमरमर में, इस तरह से होता है। नेक्स्ट रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो मेथिल हाइड्रोजन हो गया, द्रवित हाइड्रोजन हो गया आपका। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो पेट्रोलियम गैस जो होती है दोस्तों आइसोब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है। कार्बन शब्द का प्रतीक तो सभी को पता होगा C होता है। कोयले से प्राप्त ईंधनों के प्रकार तो कोलतार हो गया, कोक हो गया, कोल गैस हो गया, है ना। नेक्स्ट है कि द्रव ईंधन के प्रकार क्या हैं? तो द्रव ईंधन में आपका मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बन यौगिक का नाम बताइए। तो यूरिया जो है सर्वप्रथम बनाया गया था। नेक्स्ट है कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो कार्बन C6 होती है इसकी, है ना। नेक्स्ट है कि हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? तो हीरा जो है आपका कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो है पहुंच जाते हैं, संक्रमित हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति में अगर कोई रोग है उससे दूसरा व्यक्ति भी जो प्रभावित हो जाए तो वो संक्रामक रोग होते हैं। नेक्स्ट है कि मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण बताइए। तो रोगी का मुख जो होता है शुष्क रहना, है ना, अधिक प्यास लगना और आपके जो है मूत्र विसर्जन बार बार होना और घाव अगर है तो घाव का जल्दी ना भरना जो होते हैं ये मधुमेह रोग के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट एक सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? तो ये आपके 72 होती है, लगभग में 72 से 80 के बीच में होती है। नेक्स्ट है कि उच्च रक्त शर्करा क्या है? यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसे उच्च रक्त शर्करा
कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रक्त शर्करा का सामान्य स्तर क्या है, तो सामान्य स्तर जो होता है वो आपका 70 से 100 के बीच में होना चाहिए आपका, है ना। 100 के आसपास है तो ठीक है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है कि 2 प्रमुख रोगों के नाम बताइए, तो आपका एंजाइना हो गया, कैरोनरी थ्रोम्बोसिस, या इसके अलावा भी कोई भी रोग आप लिख सकते हैं। कि रुधिर दाब क्या है, तो जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे रुधिर दाब कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हृदय की जांच किस यंत्र से, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, तो आपके प्राकृतिक जैसे जल हो गया है ना, वायु है, सूर्य है, प्रकाश है, वन है, मृदा है, खनिज पदार्थ जो है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है वास स्थान क्या है, तो जिस स्थान पर जीव वास करेंगे उसे वास स्थान कहेंगे। नेक्स्ट है कि 2 जलीय पौधों के नाम, तो कुमुदनी हो गया, हाइड्रिला हो गया, है ना, कमल का फूल हो गया, कमल का पुष्प यानी कि है ना पेड़ आपका, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती है या रोकती है, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो कई गैसें जो होती हैं वो पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को और उसके ताप को जो आने तो देती हैं लेकिन वापस जाने नहीं देती हैं। इसी को जो है इसी से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, यही होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है, तो यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन होता है। नेक्स्ट है मछलियों में शोषण हेतु कौन सा अंग, तो गलफड़े के द्वारा जो है शोषण करती हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में होता है, तो आपके डेसिबल में होता है, जैसे है ना ये कि 20 डेसिबल या 30 डेसिबल इस तरह से। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, तो जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इसी प्रकार ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि ध्वनि जैसे कोई आप पर्वत है, पहाड़ है, कुआं है, इसमें अगर आप बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें जो वापस ध्वनि सुनाई देती है उसे ही प्रतिध्वनि या फिर इको कहते हैं। नेक्स्ट ध्वनि तरंग के किस प्रकार का उदाहरण है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण होती है। नेक्स्ट है ऊष्मा का ध्वनि यानी कि एमके पद्धति में जो है मात्रक क्या होगा, तो आपका जूल होता है। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है जल तुल्यांक की मात्रा क्या है, तो ये आपके ग्राम होती है। नेक्स्ट है मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक की होती है, तो आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। नेक्स्ट है कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये आपकी 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती हैं उन्हें हम जो है नॉर्मली नहीं सुन सकते हैं ना। नेक्स्ट है कि अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो तरंगे होंगी वो भी आप जो है नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त ऊष्मा क्या है, तो बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जैसे कि ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है कि 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं, तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही 1 कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट है एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, तो आपका तरंगदैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस में अगर लिखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो आपको फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है इसका। नेक्स्ट है कि एसआई पद्धति में ताप का मात्रा क्या होता है, तो केल्विन होता है आपका। नेक्स्ट है ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है, तो ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो पदार्थ के द्रव्यमान और पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि यम और गुणे होती है। इसको लिख सकते हैं ऊष्मा की मात्रा ms डेल्टा टी, इस प्रकार से बस। नेक्स्ट है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव, गैस होती हैं। नेक्स्ट है गलनांक क्या है, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है उसे पदार्थ का गलनांक कहलाता है ना। नेक्स्ट है कि क्वथनांक क्या है, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जो होता है उबलने लगता है और गैसीय अवस्था में बदलता है तो वह जो है द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं, तो ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को जो है ऊष्मा का संचरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऊष्मा के कुचालक में लकड़ी हो गया, कांच हो गया, कागज हो गया, ऊन हो गया, वायु आदि जो होती हैं ऊष्मा के कुचालक होती हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा के सुचालक, तो लोहा आपका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, इस तरह से जो धातुएं होती हैं ऊष्मा के सुचालक होती हैं। नेक्स्ट है दीप्त वस्तुएं क्या हैं, तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। स्वयं का जो इनका प्रकाश होता है, जैसे कि आपका सूर्य हो गया है ना, तारे हो गए, ये जो है दीप्त वस्तुएं हैं। दीप्त मतलब जो है, और इस वस्तुओं में जैसे बल्ब वगैरह आप जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि अदीप्त वस्तुएं, जैसे कि आपकी मेज हो गई, कुर्सी हो गई, है ना, बॉक्स हो गया, बर्तन, जो वस्तुएं अपने प्रकाश से मतलब जो है प्रकाश का उनसे खुद से नहीं होता है ना, वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो प्रायः प्रकाश गमन पथ की कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले प्रकाश से करते हैं, जिसे प्रकाश किरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, तो इसको आवर्तकाल कहा जाता है ना। आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो तरंगे आपके अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है किस तरंग की आवृत्ति जो होती है चाल तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध बताइए। किसी तरंग की जो है आवृत्ति, चाल और तरंगदैर्घ्य में संबंध बताना है। तो ये आपका चाल बराबर होता है आवृत्ति यानी कि n गुणे तरंगदैर्घ्य लैम्डा, है ना। जो है आपकी आवृत्ति n हो गई और तरंगदैर्घ्य आपकी लैम्डा इस तरह से होती है, और चाल जो होती है v बराबर n इंटू लैम्डा हो गया। नेक्स्ट है कि फोकस दूरी क्या है। तो फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे इस प्रकार से दर्पण आपका रखा है, तो यहाँ पे अगर फोकस है ये F और यहाँ पर जो है आपका ध्रुव पोल यहाँ पे केंद्र है, तो इसके बीच की दूरी जो होगी आपकी ये फोकस दूरी कही जाती है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता और मृदुता किससे ज्ञात करते हैं। तो ये आयाम में आपका मापी जाती है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग क्या है। तो अभी आपने पढ़ा ध्वनि का वेग है चाल v बराबर n लैम्डा होता है। नेक्स्ट है कि परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के पहले से विचार बनाना या फिर कल्पना करना। नेक्स्ट है ग्रेविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो आपके आइजैक न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट है आपका कि पाई का मान किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो आर्यभट्ट का मान इन्होंने बताया था, आर्यभट्ट जी ने। नेक्स्ट है कि पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले किसने पता लगाया था। तो संवेदनशीलता का जो है जगदीश चंद्र बसु जी ने पता लगाया था। उन्होंने ये बताया था कि पौधों में भी जान होती है और वो भी निरंतर जो है वृद्धि करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि 2 भारतीय तथा 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो भारतीय वैज्ञानिक में आपके CV रमन हो गए, एस रामानुज हो गए, है ना। और विदेशी वैज्ञानिक में आप एडवर्ड जेनर हैं, मैडम क्यूरी हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क की जांच करने की मशीन को तो आपके MRI या फिर CT स्कैन के द्वारा जो है इसकी जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होते हैं उसकी आवश्यकता पड़े उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों के प्रकार, सूक्ष्म जीव जो होते हैं जैसे प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, है ना। ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई क्या है। तो आपके माइक्रोन में इनको नापते हैं क्योंकि ये अति सूक्ष्म होते हैं ना, तो इनकी जो इकाई जो है माइक्रोन में लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि कोई 3 असंक्रमणीय रोग बताइए। सर्दी जुकाम हो गया, हैजा है, चेचक जो है संक्रमणीय रोग होते हैं। नेक्स्ट है दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है दही बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है किसी 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम। तो पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या इसके अलावा जो अन्य प्रतिजैविक औषधियाँ हैं एंटीबायोटिक्स उनके नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ। तो ये कार्बो से बना हुआ है। धावन सोडा और खाने के सोडे का रासायनिक नाम लिखना है। तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है कि दहन की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑक्सीजन जो होती है आवश्यक होती है। नेक्स्ट है कि कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों के दहन में कौन सी गैस बनती है। तो हमेशा CO2 जो है अधिक मात्रा में निकलती है। नेक्स्ट ज्वलन ताप क्या है। जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है उसे उसका ज्वलन ताप कहा जाता है। नेक्स्ट आपका कि रक्तदाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो ये आपका जो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, इसको जो है स्फिग्नोमैनोमीटर जो है इसको कहा जाता है ना, रक्तदाब मापी यंत्र को जो है कहते हैं। नेक्स्ट रक्तदाब किसे कहते हैं। तो हृदय द्वारा रक्त का निश्चित लय या वक्त चक्र में पंप किया जाता है ना, और रक्त बंद नलिकाओं में बहता है तो नलिकाओं की दीवार पर जो दबाव डालता है उसे ही रक्तदाब कहते हैं। नेक्स्ट जीवाश्म का अध्ययन किस में किया जाता है। तो जीवाश्म विज्ञान में जो है किया जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो ऊष्मा की मात्रा जो होती है वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर और प्रारंभिक और अंतिम तापांतर अंतर यानी कि डेल्टा T तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन पदार्थ किन्हें कहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कपूर हो गया, आपका नौसादर हो गया, है ना। इनको जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये सीधे जो है ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, ये गलते नहीं हैं। नेक्स्ट है कि ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं। तो पदार्थ यानी कि ठोस द्रव गैस को गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। पदार्थों के इस प्रसार को जो है ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण किस दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। समतल दर्पण पर आपतित किरण यानी कि आपकी ये और अविलंब से 45 का कोण बनता है। ये 45 का कोण है तो ये भी आपका कोण जो होगा 45 डिग्री का ही बनेगा, यानी कि अविलंब के बीच का किरण के बीच का कोण जो होगा वो आपका 45 डिग्री का ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण अविलंबवत पड़ती है। आपतन तथा परावर्तन के मान बताओ। तो प्रकाश की किरण जो है समतल दर्पण अविलंबवत पड़ेगी तो आपतन कोण तथा जो है परावर्तन कोण का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर समतल दर्पण है तो इस तरह से
जीरो कोण बनेगा आपका। नेक्स्ट है कि परावर्तन के नियम क्या है। तो जब आपातिक किरण आपतन बिंदुओं पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक तल ही में होंगे जब, तो आयतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे ही परावर्तन के नियम कहते हैं। नेक्स्ट है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल जो होती कितनी होती है। तो आपकी यहाँ पे 332 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है कि 8 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है। तो ये आपके 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.6 मीटर पर सेकंड जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की धुन कौन सुन सकता है। तो जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं, जो जंतु होते हैं, कुत्ते, बिल्ली और सांप, ये आपके सुन सकते हैं। नेक्स्ट है किसी खाली बड़े कमरे हॉल में आवाज़ करने पर उसकी गूंज सुनाई देती है ना। तो क्यों सुनाई देती है। तो क्योंकि बात ये होती है किसी खाली बड़े कमरे हॉल में जो है आवाज़ करने पर ध्वनि का परावर्तन जो होता है बार बार होता रहता है। इस प्रकार ध्वनि बार बार परावर्तित होकर गूंज सुनाई देने लग जाती है। नेक्स्ट है कोल गैस किसे कहते हैं। तो यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन के प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है और गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है। तो रेल की 2 पटरियों के बीच में थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्म होकर फैल जाता है। नेक्स्ट है कि आयाम से क्या अभिप्राय है। तो कंपन करने वाली वस्तु को का अपनी मध्यमान स्थिति से जो है अधिक विस्थापन उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे अक्षर ए के द्वारा जो है व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। नेक्स्ट चंद्रग्रहण को समझाइए या फिर सूर्य ग्रहण क्या है या कैसे होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी जो होती है ये सूर्य है ना। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है इस तरह से चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो होता है ये पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाता है। जब ऐसा होता है कि जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब जो है चंद्रमा इस तरह से आ जाता है, ठीक है, तो चंद्रमा की प्रछाया जो होती है वो पृथ्वी पर बनती है। पृथ्वी के स्थान पर सूर्य दिखाई नहीं देता। यानी जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो जो सूर्य की छाया है, जो यानी कि रोशनी है, यहाँ तक कि प्रॉपर नहीं पहुँच पाती पृथ्वी तक की। तो इस कंडीशन में जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। अंधेरा हो जाता है ना इस कंडीशन में, तो इसी दिन अमावस्या के दिन ये होता है और इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब ऐसा होता है कि सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी और चंद्रमा जो होते हैं पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसके बीच में जब पृथ्वी आती है, यानी कि यहाँ चंद्रमा यहाँ पे अगर पहुँच गया है, ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि पृथ्वी जो है इसके चंद्रमा के जो है प्रकाश को, चंद्रमा पर जाने वाले प्रकाश को रोक लेगी, है ना। तो ये पूर्णिमा के दिन होता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है ना, जिस पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है इस तरह से, है ना। तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकुंचन दाब क्या है। तो हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शीतलन के समय कम हो जाता है। इसे रक्तदाब यानी कि बीपी कहते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं होती है। प्रकुंचन दाब जब यह रक्त जो होता है ऊपरी सीमा हृदय संकुचन की प्रदर्शित करता है और शीतलन दाब जो होता है रक्तदाब की निचली सीमा यानी कि हृदय शीतलन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसका मान जो होता है 120 होता है और इसका 80 होता है। इसलिए बीपी को जो है हम 120 से 80 इस तरह से दिखाते हैं। नेक्स्ट है कि मानव कान की सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। तो मानव कान आपका निश्चित सीमा के बीच में यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही आवाज़ केवल सुन सकता है और 1 हर्ट्ज जो होता है 1 कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके अन्य सब्जेक्ट जो हैं वो हमने क्लासेस कराई हैं, आप जाकर के वो भी देख सकते हैं।